माता पार्वती, जैसे ये गांव के महतारी मन और भैया मन के चरणारविंदा, यहाँ के बाल गोपाल कौशल्या भंडार में चेन सवला सबके राहत भैया आज जो भैया ऐसा साथी मन के चरणारविंद प्रणाम करत प्रणाम है छीन के व्यक्ति आदरणीय गुरुजन के चरणारविंदला आप सभी के चरणारविंद प्रणाम करत हमारे मानस परिवार श्री राम दर्शन मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार करो। ये नववर्ष की बेला है जहाँ प्रातःकालीन सूर्य का उदय हुआ। सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान के उदय होने से जैसे अंधकार मिटता है, बस वैसे ही 52 प्रसंग में बाबा तुलसी ने लिखा बालकांड ये दोहा क्रमांक 151, ई विधि बीते वर्ष 60 सहस भारी आहार और संवत 7 सहस पुनि रहे समीर आधार। वास्तव में हमारे आपके जीवन का आधार क्या होगा? वो अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की तलाश चाहिए। उस सूर्य का उदय हुआ है महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन में। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते ते भय नरसृष्टि अनुपा, जिनसे ये सारी सृष्टि का उदय हुआ, जिनसे चराचर में नर और नारी का जन्म हुआ, वो आदि पुरुष, वो आदि माँ के चरणारविंद को भी श्री राम दर्शन मानस परिवार कोटि शरण वंदन करता है। आइए महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन में किस प्रकार ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब उस निशा रूपी रात्रि में सोए हुए थे। वो कहते ही हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। लंबे समय तक राज सुख पाए पर उसके जीवन में वो ज्ञान का उदय नहीं हुआ। आज अचानक उसके जीवन में हो ही विषय विराम भवन बसत भाव चौथापन, और इस आधार को लेकर महाराज मनु और शत्रुपा निकल पड़े हैं उस ज्ञान की तलाश में, उस परात्पर परब्रह्म से साक्षात्कार होने के लिए। आइए अपने भाव को लेकर के तो किस प्रकार से व्रत नियम किए, वास्तव में साधना का क्रम क्या होना चाहिए, साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए जिस क्रम की जरूरत है, जिस साधना क्रम की जरूरत है, उसी साधना क्रम की ओर चल पड़े महाराज मनु और शत्रुपा। आइए इस भाव को एक भजन के बाद रखने का प्रयास। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ पर आप सभी के आशीर्वाद से कुछ बोल पा रहा हूँ। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ भजन के पश्चात बिंदु पर रखने का प्रयास किया रहा हूँ। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। राम जप जप राम जप तू, राम जप जप राम जप तू, राम जप जप राम जप तू।
जप जप राम जप तू राम नाम मन में धर तू राम नाम को मन में धर तू राम नाम को मन में धर तू राम नाम को मन में धर तू राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप तू लखन सिया रामचंद्र शंकर वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार राम लखन सी वर्ष 60 सहस वारिया यही विधि बीते वर्ष 60 सहस वारिया संबत सप्त सहस्र पुनि
रहे समीर आधार। महाराज मनु और शत्रुपा का पावन सा प्रसंग, मेरी माताएं शत्रुपा है और मेरे पूज्यपाद मेरे पिता तुल्य यहाँ के सभी श्यामन के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। प्रसंग की इस भाव पल्लव पर जहाँ पूज्यपाद ने लिखा, यही विधि इस प्रकार 6000 वर्ष 60 सहस्र बार आहार। तुलसी ने जो सीधा सीधा लिखा कि महाराज मनु और शत्रुपा को तप करते करते 6000 वर्ष तक उन्होंने जल का आहार लिया, फिर 7000 वर्ष तक पावन जल के द्वारा केवल जल को पी करके वो 7000 वर्ष पावन वर्ष तक तप करते रहे। 10,000 वर्ष तक तो एक चरण पर खड़े रहे। इस प्रकार यही विधि, ये विधि क्या है? विधि का मतलब है साधना के क्रम में चलने का तरीका। किस प्रकार चले महाराज मनु? तो बाबा तुलसी ने कहा, शंभु मनु और शत्रुपा जिमते भय नर सृष्टि धनुपा। वो महाराज मनु और शत्रुपा ने दोनों ने अपने जीवन में कहा कि हमने तो जीवन का बहुत सारा समय केवल पुत्र परिवार में बिता दिए, पर इन चीजों में हमने सुख खोजने का प्रयास किया। आप और हम सुख खोजते हैं किसमें? इन भौतिक चीजों में। पर महाराज मनु कहते हैं और शत्रुपा के माध्यम से बाबा तुलसी हम सबको कहना चाह रहे हैं कि इन सांसारिक चीजों में सुख नहीं मिला। जो अक्षय सुख होना चाहिए, सुख किसे कहते हैं? इंद्रियों से जो दिखता है, क्या वो सुख है? क्या जीव में जो स्वाद मिलता है वो सुख है? क्या हम जो स्पर्श करते हैं, क्या वो सुख है? क्या? तो महाराज मनु और शत्रुपा कहते हैं ये सुख नहीं है, हो ही विषय मेरा। अरे इन सुखों से तो, इन विषय के वस्तुओं से वैराग्य हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वैराग्य जब तक जीवन में ना हो, मक्खन जब तक ना निकले, ज्ञान दीपक प्रसंग भी कहता है, जीवन में जब तक वो मक्खन ना हो, दीप को जलाना है, जीव को ईश्वर तक मिलना है। यही तो ग्रंथि है। ईश्वर और जीव के बीच एक ही ग्रंथि है कि जीव जो है ईश्वर का अंशी होकर के उसको पहचान नहीं पा रहा है। महाराज और मनु और शत्रुपा के जीवन में यही तो बात है। वो कहते हैं हम ईश्वर को जान नहीं पा रहे हैं, तो इस ग्रंथि छुपा टूटा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसको छोड़ने का उपक्रम क्या होना चाहिए? तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। वो सात्विकी विचार, सद विचार जब तक जीवन में ना आए, और जब तक वो विचार ना आए और उनसे हमें कहीं दूध और दूध से मक्खन और मक्खन को हटाने के बाद जो साधना का क्रम है, जब तक घी न मिल जाए और उस घी से जब तक 3 अवस्था 3 गुण का जब तक बाती न लगाए, तब तक वो प्रकाश मिलेगा नहीं। और प्रकाश जब तक नहीं होगा वो ग्रंथि छूटेगा नहीं। तो ये साधना का क्रम है और इसी क्रम पर महाराज मनु और शत्रुपा दोनों चले हैं। जब दोनों चले हैं तो अपने पुत्र परिवार को, राज्य को दे करके भगवान को पाने के लिए उस अक्षय सुख की तलाश में बरबस राज सुतन तब दिन्ना, रानी समेत गवन बन किन्ना। और तीर्थों को घूमते घूमते, हम लोग भी जीवन के पड़ाव में तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, उन तीर्थों को घूमते घूमते वो दोनों चल रहे हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा, पंथ जात यदि सुमति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पंथ जाति सो हहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। तुलसी ने कहा कि एक ज्ञान है और दूसरा भक्ति है, ये दोनों शरीर रूप लेकर के मानव साधना के क्रम पर उस ग्रंथि को तोड़ने के लिए उस दिव्य अलौकिक प्रकाश की चाह में निकल पड़े हैं। और पहुंचे कहां पर है? तो दोनों पहुंचते हैं तीर्थों से घूमते घूमते 12 अक्षर मंत्र जपे सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। इस प्रकार से नैमी शरण में जाकर के
महाराज मनु और शत्रुपा तप कर रहे हैं और लिखते हैं तुलसी ने की यही विधि क्या होना चाहिए, किस विधि से हम परमात्मा को पा सकते हैं, या किस विधि से जीव जो है और ईश्वर के बीच की ग्रंथि को तोड़ सकता है। इस विधि को, इस उपक्रम को इस दोहे के पहले अर्धाली में बाबा तुलसी लिखते हैं। आइए वो विधि क्या होना चाहिए, किस विधि से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यम, व्रत, नियम, ये जब तक जीवन में ना हो, जब तक हम सम न करें, यम न करें, नियम न करें, व्रत न करें, उपवास न करें, और तब तक हमारे जीवन में वो सद्वृत्ति आएगा नहीं। यही सदाचारण का अंग है। ज्ञान दीपक प्रसंग से ये मिलाए प्रसंग को, तो वहां पर भी वही कहता है, जब तक उस गाय को इस प्रकार के सम दम नियम ये आचार का आहार न कराया जाए, तब तक उस धेनु से, उस गौ से दूध नहीं मिल सकता है। वैसे ही इस जीव के लिए व्रत होना चाहिए, यम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। हमारे आपके जीवन में एक नियम है, और उस नियम को जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक हम उस साधना तक पहुंच नहीं पाएंगे। और महाराज मनु और शत्रुपा उसी नियमों को पालन करते हुए कहे कि बीते वर्ष 6000 वर्ष बीत गया, केवल और केवल माँ जो है पानी को लेकर, जल को लेकर व्रत कर रहे। व्रत का नियम है, हम लोग तो सुबह उठते ही दूध पी लेते हैं, दोपहर हुआ फलाहार कर लेते हैं और कहते हैं उपवास है, व्रत है। ये हमारे व्रत की पद्धति नहीं है। रामचरितमानस क्या सिखाता है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे भव सिंधु के तट पे लगाती रोज रामायण। रामचरितमानस ये हमें आईना दिखाता है। और यहाँ पर तुलसी ने कहा कि व्रत कैसा होना चाहिए, भगवान को पाने की लालसा कैसा होना चाहिए। तो एक ज्ञान है और दूसरे भक्ति है। चार ही रास्ता है, ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य घाट। रामचरितमानस में चार ही घाट में, चार वक्ता, चार श्रोता है। पर इस कलयुग में हमारे और आपके सामने तो एक ही चीज है, दान करे कल्याण। उत्तरकांड में बाबा तुलसी ने लिखा कि केवल और केवल दान के द्वारा कलयुग के प्राणी जो है इस भावजाल से पार हो सकता है। और रास्ता है ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, लेकिन और दीनता का घाट है, दैन्य घाट। यहाँ पर बाबा तुलसी ने मनु और शत्रुपा के माध्यम से कहा कि दोनों जीवन में दैन्यता का भाव आया है। कर्म तो किए, भक्ति की तलाश में और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो कर्म क्या कर रहे हैं, तो कहे कि 6000 वर्ष तक इस प्रकार से महाराज और मनु और शत्रुपा ने जो तप किया, उसके बाद 7000 वर्ष तक केवल जल को आहार के रूप में लिया और दोनों तप में लगे हुए हैं। ये साधना की पहली कड़ी है, यही विधि बीते। आइए प्यारा सा भजन, फिर उसके भाव को और यथावत रखने का प्रयास करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। महाराज मनु और माता शत्रुपा को अंततः परमात्मा की प्राप्ति हो ही गई। उन दोनों के जीवन में भक्ति तो मिल ही गया। क्या हमारे मन में कभी ख्याल आया, ऐसा भाव आया कि हम भी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लें? सज्जनों, यह मानव जीवन ही हमको परमात्मा के लिए मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और अगर इस जीवन में परमात्मा दर्शन नहीं हुआ, राम दर्शन नहीं हुआ, तो क्या स्थिति होती है इस जीव की? ये जन्मा तो सो बीता, जैसे चातक बिन बादल हो।
अखियां सदा रही प्रभु ऐसो, जैसे सुनी बिन बादल हो। भक्ति बिना हो जीवन ऐसो, तार बिना हो जस तंबू। राम तुम्हारे दर्शन बिन प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन है अब तो राम तुम्हारे दर्शन बिन प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। महाराज मनु और शत्रुपा आंखों में आंसू लिए भगवान से निवेदन करते हैं, जो भूषण मन मानस हंसा, अगुण सगुण निगम प्रशंसा, देखे हम सो रूप भरे लोचन, कृपा करो प्रणाम विमोचन। हे प्रभु, हम उसी स्वरूप को देखने के लिए निकले हैं, आपका दर्शन कब होगा। राम दरस की चाह में महाराज मनु और शत्रुपा इन भाव को लेकर चलते हैं। मिल जाता तेरी चरण धूल प्रभु, मिल जाता तेरी चरण धूल प्रभु, मिल जाता तेरी चरण धूल प्रभु, मिल जाता तेरी चरण धूल प्रभु। जीवन का धर्म हो पूरा, राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। दर्शन करने को अखियाँ है, जिन दर्शन की अखियाँ है। दर्शन करने को
किया है, दर्शन की सखिया हरि के द्वार नहीं ले जाए तो फिर आनी सखियाँ के। हरि के द्वार नहीं ले जाए तो फिर आनी सखिया नारायण जो दर्शन दे, नारायण जो दर्शन दे, नारायण जो दर्शन दे, नारायण जो दर्शन दे, नाचे मन की झूम भयो, राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन है अब तो गुरु राम 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 सिया राम जय जय राम। गुरु राम 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 सिया राम जय जय राम। गुरु राम 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 सिया राम जय जय राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। यही विधि बीते वर्ष 60 सहसवारिया। महाराज मनु और शत्रुपा, ये पंक्ति जीवन के लिए सूत्र है। महाराज मनु भक्ति के सागर में डूबकर भगवान को पाना चाह रहे हैं और मां शत्रुपा वात्सल्य प्रेम में प्रभु के बंध बांध करके उनको पाना चाह रहे हैं। इनके तप की दो ही कारण है, दो ही हेतु है। ये हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है और उस लक्ष्य के लिए ही हम काम करते हैं। महाराज मनो ब्रह्म सागर में मानो डूब करके, भक्ति रस में डूब करके भगवान को पाना चाह रहे हैं और मां शत्रुपा वात्सल्य प्रेम से प्रभु को पाना चाह रहे हैं। क्योंकि मां ममता की नाम है, मां वात्सल्य का नाम है, मां करुणा का नाम है और पिता हमेशा ज्ञान से भक्ति से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनके जीवन का आधार भी वही है। पर तुलसी ने कहा इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। हम कुछ समय तक पानी को लेकर के जीवित रह सकते हैं और कुछ समय तक हम हवा के माध्यम से जी सकते हैं। इस शरीर में रस तत्व और वायु तत्व, 5 पंच भौतिक हमारा शरीर है। इस पंच भौतिक शरीर में हमें चाहिए क्या? तो खाने के लिए अनाज चाहिए, वो ना मिला तो जल से काम चलेगा, वो भी नहीं चला तो वायु से चलेगा। बस महाराज मनु और शत्रुपा दोनों साधना के उस क्रम पे चल रहे हैं, लेकिन साधना कब पूरा होगा? तो तुलसी ने कहा जब तक आप गौ के शरण में ना जाएं, गाय के शरण में ना जाए, अर्थात सात्विक श्रद्धा जब तक इंसान के अंतःकरण में जागृत ना हो जाए तब तक ईश्वर की चाह, ईश्वर को पाना बेईमानी है। और महाराज मनु शत्रुपा ने यही किया। पहुंचे जाई देन
मति तीरा। महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या के क्रम में चले तो धेनुमति के तीर चले। मतलब उसने भी अपने जीवन में श्रद्धा को अंगीकार किया। धेनु मतलब हमारी घर की गाय ही तो धेनु है क्या, उसी को तो धेनु कहते हैं। सबे गाय धेनु नहीं है पहली हो, जे मन बच्चा दे और दूध देवा दे वही धेनु है। पहली चरवाहा मन धेनु मल्ला विदा करे 4-5 बजे दुहे पहले, वो धेनु है। धेनु आए बेरा हो गया इसे कहा ना छत्तीसगढ़ी में। तो जब तक हमारे और आपके जीवन में श्रद्धा, धेनु मतलब श्रद्धा जब तक ना आए, और महाराज मनु और शत्रुपा ने इस क्रम पर जब चले साधना के क्रम पर तो पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, अर्थात श्रद्धा के किनारे गया और श्रद्धा को जीवन में अपनाया। तब कहीं जा करके तब साधना में लगे तो बाबा तुलसी ने कहा कि दिख कैसे रहे हैं, यही विधि। किस विधि से? तो शरीर सूख रहा है, भगवान को पाने का तरीका लिखा है इस दोहे में। ये विधि क्या है, ईश्वर को पाने की विधि क्या है? तो बाबा तुलसी ने कहा उस विधि से, अर्थात अपने आप को तपा रहे हैं। जब तक तप अपने जीवन में ना हो, तपस्या तब तक जीवन में तब तक ना हो, पाने की लालसा जब तक जीवन में ना हो, तब तक कोई लक्ष्य को पा ही नहीं सकता। उपक्रम तो करना पड़ेगा। तो उससे शरीर सूख रहा है। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, शरीर दुबला पतला हो गया है, लेकिन ईश्वर को पाने की चाह है, उमंग है, और उस उमंग से चल रहे हैं। तो कहे कि 6000 वर्ष तक केवल और केवल पानी को पीकर जीवित रहे। हम तो 6 दिन क्या 6 घंटा भी बगैर पानी के नहीं रह सकते। पर कहते हैं ना, जिसमें पानी की टीस हो, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। केवल पंख लग जाने से कोई आसमान में नहीं उड़ सकता है, उसके लिए हौसला और इरादा होना चाहिए। और उस इरादा को लेकर हो इन विषय विराग, उस इरादा को लेकर के महाराज मनु और शत्रुपा चले। इस पंक्ति से हमारे और आपके जीवन में क्या मिलता है? सूत्र यही कहता है कि हमें और आपको एक विधि से, एक नियम से, एक तरीका को लेकर के, जीवन जीने की पद्धति को लेकर के आगे बढ़ें। तब हमारे और आपके जीवन में वो सूर्य का उदय होगा, वो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। जिसकी चाह उसके मन में था, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भरी लोचन, करो प्रणत विमोचन। जिस सुख को चाहने के लिए, जिस दिव्य दृष्टि को देखने के लिए जो निगम नेति नेति गाता है, हम उसी स्वरूप की चाह लेकर आगे बढ़े। महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन का ये लक्ष्य है। तो बाबा तुलसी ने कहा इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने तप का रास्ता अपनाया। क्योंकि कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, यदि कृतयुग में जाए, सतयुग में जाए, तो सब लोग योग और विज्ञान की रीति को जानते थे, साधना के क्रम को जानते थे। महाराज मनु और शत्रुपा उस युग के हैं। महाराज मनु और शत्रुपा उस आदि पुरुष है, आदि मानव है। तो कृतयुग जो सतयुग जो था, उसमें तो सब योगी मुनि और ज्ञानी लोग ही थे ना। ज्ञान के रास्ता पे चल रहे थे, और ज्ञान की रास्ता पर चलते चलते उन्होंने हजारों करोड़ों वर्ष उन्होंने बिता दिया। तो कहे कि इस प्रकार 7000 वर्ष तक तो मां शत्रुपा और महाराज मनु ने केवल और केवल जल को छोड़कर वायु का सहारा दिया। संवत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। जीवन का आधार, प्राण का आधार क्या बना? तो वायु बनी। क्योंकि पंचकोशी हमारी यात्रा है, जीव की यात्रा, और ये जीव इस शरीर में है, तो इसकी शुद्धिकरण भी चाहिए। और ये यही विधि शब्द जो है, ये विधि विधान जो है, वास्तव में जीव के लिए शुद्धिकरण का तरीका है। जब तक हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक पवित्र भाव आएगा नहीं। रामचरितमानस क्यों करा रहे हैं ये गांव भरी टोला के लोग? मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मेरा इस गांव में पहले बार आना हुआ है।
मैं आज आते आते सोच रहा था ये धरती कितनी पावन होगी, कितनी पवित्र होगी जहाँ राम की कथा चल रही है। और निस्संदेह हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं और कथा का संक्षेप, इस कथा का सार जो कि पीली बत्ती का संकेत है, सार इतना ही है कि ईश्वर को पाना है, जीवन में उस सूर्य का उदय होना है, ज्ञान रूपी सूर्य को जीवन में लाना है, तो उस मोह निशा से जागना पड़ेगा। मोह निशा सब सोवनिहारा, हम सोए हुए हैं, वहां से जागना होगा। होहीन विषय विराग, जब तक ऐसा भाव हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारे अंतःकरण में वो सूर्य का उदय होने वाला नहीं है। 9 वर्ष की बेला में आप सबके जीवन में वो सूर्य आज का प्रथम किरण मंगल लाए, आपके जीवन से अंधेरा छटे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सदगुरु, और सदगुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी वाणी अचानक निकला हो और कुछ बात अप्रिय लगा हो, इसके लिए मैं व्यक्तिगत क्षमा मांगूंगा। आइए एक पावन सा भजन फिर हम सबसे सादर विदा ले। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी खान, भनक पड़ेगी खान। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद से सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद से सुंदर ये तन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम
हरि का जप ले गंगे पीछे पछताएगा पीछे पछताएगा पीछे पछताएगा लखन सिया रामचंद्र